उमर अब्दुल्ला के स्टेटहुड के बयान के बाद इस वक्त अब जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ एक नया विवाद छिड़ा है। आपने देखा जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बताया नहीं कि वो दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। कहा कि मीडिया के थ्रू सब कुछ पता लग रहा है। वही उसके बाद जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए और पूछ रहे हैं कि क्या सब ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। इस वक्त हमारे साथ मुनीब कुरैशी जुड़े हुए हैं, जेकेपीसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। मजीद बात करते हैं किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट आता है। आप देखें, एक तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया कल, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वक्त जेकेपीसीसी की, या वो लोग अगर इस वक्त पार्लियामेंट घेराव कर रहे हैं, वो हमें मीडिया के थ्रू पता लग रही है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुई है। वही कल शाम जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई 2019 से है स्टेटहुड को लेके, और उसी के चलते हुए हमारी रियासत हमारा हक एक कैंपेन स्टार्ट किया हमने, और पिछले 6 महीने से हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं अक्रॉस जम्मू कश्मीर इसी एम और ऑब्जेक्टिव के साथ। आप जानते ही हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बहुत बड़ी अलायंस में है, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उसका भी वो एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, कांग्रेस का कहना कुछ और है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना कुछ और है। सरोज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली वेलकम करती है जो कांग्रेस ने वॉर फुटिंग पे अपना एफर्ट ये स्टेटहुड की रिटर्न के लिए, रेस्टोरेशन के लिए लिया है। हम इसको वेलकम करते हैं। सजाद गनी लोन साहब ने 2 दिन पहले इसके फेवर में ट्वीट भी किया। दिस इज अ वेलकम डेवलपमेंट। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। हमारी सोच और नज़र में ये पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस का आज के वक्त में, आज के हिंदुस्तान में, जहां पोलराइजेशन, जहां एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट बहुत बढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जहां बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की जा रही है, और इसमें फिर रिवर्स पोलराइजेशन के बेनिफिशरीज भी बन रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले इलेक्शंस में यहाँ देखा। तो आज की डेट में कश्मीरी, खासकर कश्मीर के लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं एज द फ्लैग बेयरर्स ऑफ अ सेक्युलर इंडिया, अ प्लूरलिस्टिक इंडिया, जो एक पुराना खूबसूरत हिंदुस्तान हुआ करता था, जहां सब मिल बांट के, प्यार मोहब्बत के साथ, चाहे डिफरेंसेस भी होते थे, आपस में बैठ के एक क्वालिटी पॉलिटिक्स, एक क्वालिटी पॉलिटी चलती थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस की ओर बहुत नजरें हैं। खैर, आज उनने एक ये अपना एफर्ट किया है, हम इस पे उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे। हम खुश हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। बाकी देखिए, उमर साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया, इसमें बहुत बदबू आ रही है एरोगेंस की। इसमें एक घमंड, गुरूर, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो एक जो है ना, आपके वो सियासी जागीरदार जो होता है और फिर वो बड़ा घमंड से कहता है मुझे मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए था। तो सबसे पहले तो उमर साहब को हम बोलते बोलते थक गए, सबको बोलते बोलते थक गए कि कश्मीर और कश्मीरी लोग किसी के जागीर नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। ये एक डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट वी लाइक टू थिंक ऑफ इट दैट वे। यहाँ सब लोग आज़ाद हैं, और इनको भूलना नहीं चाहिए कि इनको इन कुर्सियों पे लोगों ने बिठाया था। और किसके लिए बिठाया था? इसलिए बिठाया था क्योंकि इनने जो एक वो बड़ा मैनिपुलेटिवली कांग्रेस को ऑन बोर्ड लेके अपना वो जो एक एप्रीहेंशन था यहाँ लोगों में कि कोवर्टली आगे बीजेपी जाके एक कोवर्ट अलायंस में चली जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कोवर्ट अलायंस में चली जाएगी, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांधी फैमिली को ओवर ओब्लाइज करके, हाँ, तो उनने फिर इनको ओब्लाइज किया और फिर इनको ले आए और वो ऑप्टिक्स चलाए गए। अनफॉर्चुनेटली उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी कैजुअलिटी हो गई, क्योंकि वी केप्ट टेलिंग देम, हम रिपीटेडली तब बोलते रहे। सजाद गनी लोन साहब इज ऑन रिकॉर्ड, परहैप्स शायद आप ही के किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था, ये हिस्ट्री की, ये यहां की इलेक्टोरल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रहेगी कि अगर आज की डेट में, पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस खुद के बल पे नहीं लड़ती है, जिसका प्रूफ फिर आपने रिजल्ट्स में देखा। जहां जहां कांग्रेस ने अपनी खुद की सीट सिक्योर की, वो बड़ी भारी मात्रा से, बड़े मार्जिन से लेके वो आए, बिकॉज देयर वाज अ पैल्पेबल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ कांग्रेस इन कश्मीर। जो एक एंटी बीजेपी, जो ये एंटी हेट सेंटिमेंट यहां था, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को लेके एक सेंटिमेंट था, उसके खिलाफ जो एक सेंटिमेंट था, वो कांग्रेस के फेवर में जा रहा था। सैडली, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली, मुझे ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उमर अब्दुल्ला और ये अब्दुल्ला खानदान ने, फादर एंड सन कलेक्टिवली, इन लोगों ने सैबोटाज किया कांग्रेस को, लोकल लीडरशिप को
क्या बोल के क्या नहीं बोल के, बट इट्स वेरी ट्रेजिक कि इनकी जो कांग्रेस की जो हायर कमांड है, दे शुड हैव सीन थ्रू दिस। मैं कांग्रेस हायर लीडरशिप को, एक जो हायर कमांड को, एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड द अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज। I think you have suffered enough. If anything, in the past, Congress should see कैसे कांग्रेस का नाम ले लेके यहां यही दो रीजनल पार्टीज जब पावर में पावर में बैठे, यहां तहस नहस किया सब कुछ, और उसका क्रेडिट ये बार बार देते रहे, नहीं जी ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हैज बीन बैटर्ड बाय दीज टू पार्टीज। दे नीड टू लुक बियॉन्ड देयर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशंस। गांधी फैमिली एंड राहुल जी को मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, या उनके अगर ये पहुंचती है उनके पॉलिसी मेकर्स तक, फॉर हेवन सेक स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दीज पीपल। इनने आपकी पार्टी को यहां सैबोटाज किया है, आपके हक में यहां सेंटिमेंट है, लेकिन आपके लोगों के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका काडर यहां डिजेक्टेड है, वो आज ह्यूमिलेटेड फील करता है। आज आप देख लीजिए जो आप ही कांग्रेस के जो एमएलएज असेंबली में बैठते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट हर्ट्स इवन अस, यू नो, व्हेन वी सी इट, इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग। दे हैव टू कट अ सॉरी फिगर एवरी डे। ना ही वो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा रहे, ना ही वो ऑपोजिशन का हिस्सा है, वो बीच में बैठे हैं एंड दे आर गेटिंग ह्यूमिलेटेड एवरी डे। तो माई रिक्वेस्ट इज कि यू नो दे नीड टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दीज कन्वेंशनल जो यहां लेगेसी पार्टीज रह चुकी हैं। लोग बड़े डिजेक्टेड हैं, एंड यू कैन सी आज आप देखिए शुपेन में आज वहां जुलूस निकला है, एंड इट इज गोइंग टू गैदर मोमेंटम। अब खुदा का वास्ता इसको एंटी नेशनल मत बोलिए, क्योंकि लोग यहां बिजली, पानी, सड़क, मकान के लिए, बेसिक फंडामेंटल चीजों के लिए निकल रहे हैं। तो कलेक्टिवली आई थिंक उमर साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उनको चीफ मिनिस्टर फिर इतना होने के बाद भी कश्मीर के लोगों ने बनाया, और ये मुझे कोई झिझक नहीं है, एंड आई डोंट मीन टू बी इंसल्टिंग, बट ये कांग्रेस की उनको खैरात थी जो इनने ये किया, और एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पार्टी एंड देयर ओन सीट्स एंड देयर ओन कार्ड। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।